आजकल सोनू निगम थोड़े से परेशान हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ को नहीं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सोनू, वेलकम टू जूम। सबसे पहले बताइए, बहुत सारी खबरें आ रही हैं रॉयल्टी म्यूजिक एंड एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये परेशानी नहीं है, इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान किसी का हल नहीं निकाल सकते। और वो उम्र चली गई जब परेशानी लेते थे हम लोग सर पे। जब उम्र बढ़ती है तो आदमी समझता है कि ज़िंदगी में कैसे थोड़े जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनको कैसे लांघना चाहिए। इतनी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के इशू पे हमारी जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है उसमें कंपोजर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, लिरिक्स राइटर्स आते हैं, वो सभी सहमत नहीं हैं। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सही है तो वो हमारे साथ में लॉ मिनिस्ट्री में चले। लॉ मिनिस्ट्री ने ये बनाया है, क्लॉजेस बनाए हैं, अमेंडमेंट बनाया है। अगर वो कहते हैं कि ये अमेंडमेंट ठीक है तो हम कर देंगे सर। ये कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट के मुताबिक है तो हम साइन कर देंगे। लेकिन जो ये लोग नहीं जा रहे हैं या जिसकी वजह से ये उसमें आ रहे, बिकॉज काफ़ी इलीगल काम हो चुका है और हम अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन नहीं करना चाहते। और मुझे औरों को पता नहीं, मेरी फेडरेट ने कहा है, मेरी एसोसिएशन ने कहा है कि मैं नहीं करूं, मैं नहीं कर रहा और मैं आगे भी नहीं करूँगा जब तक एसोसिएशन नहीं कहेगी। एसोसिएशन कहेगी कि तुम साइन कर दो तो मैं साइन कर दूंगा। आई एम नॉट द फेस ऑफ इट, आई एम जस्ट बीइंग सिंगल्ड आउट। लेकिन मेरी हिमाकत नहीं है कि मैं लोगों को शय दूँ या लोगों को कहानियाँ सुनाऊँ कि ऐसी बात। सबने मिलकर डिसाइड किया है और आई एम टेकिंग अ स्टैंड, दैट्स इट। एंड नॉट जस्ट मी, द लॉट ऑफ पीपल, 95% ऑफ द फ्रेटर्निटी इज विद अस। बेसिकली बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्या चीज़ें आप लोगों की डिमांड में हैं जो नहीं हो पा रही है। तो प्लीज़ आप ये बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या आप लोग क्या चाहते हैं? जी, एक तो ये है कि अमेंडमेंट के अनुसार हमारी राइट टू रॉयल्टी हम किसी को असाइन नहीं कर सकते। तो हमसे वो राइट जब ली जाती है तो वो उसके कई पैतरे निकाले जाते हैं। प्री डेटेड चेक बनाए जा रहे हैं जो अमेंडमेंट से पहले के हैं। और कंपनी उसके वाकई में कंपनी अपने को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही है। कंपनी प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स और सिंगर्स को एक अजीब से चक्कर में फंसा रहे हैं, कानूनी चक्कर में, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो नहीं रॉयल्टी मांग रहे, हम तो प्रोड्यूसर से बोल रहे हैं कि रॉयल्टी दे दो। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर हमसे साइन करा रहा है। ना मैं दे सकता हूँ, ना कंपोजर दे सकता है, निर्देशक दे सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर ले रहा है अपेरेंटली। वो कैसे ले रहे पता नहीं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब वो ले रहा है तो वो दे कैसे रहा है। तो ये पूरा एक ऐसा जिससे हाँ कंफ्यूजिंग सर्कल है और इट कैन लैंड अस इनटू ट्रबल टुमारो। क्योंकि कोई चाहे भी, कोई अगर चाहे तो बहुत इसमें कानूनी दावपेच है जिसमें हम फंस सकते हैं। उसमें एक क्लॉज और भी है जिसमें लिखा है कि सिंगर अपना ही गाना हमसे पूछे गाएगा। तो मतलब मेरा गाना आप गा सकती हैं, मैं नहीं गा सकता मेरा गाना। ये कहाँ की बात है? ये क्या, कौन सा क्लॉज है ये कैसे मैं साइन करूं? या कोई और साइन हमने किया है पहले, बिकॉज हमें पता ही नहीं था सब क्या हो रहा है। जब हमें बताया गया कि कितने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तब श्रेया, मैंने, सुनिधि चौहान, जितने भी लोग सारे, अलका जी से लेकर कविता जी से लेकर नई सिंगर्स जो हैं, वो बेचारे, मैं उनको नाम नहीं लूँगा बिकॉज वो खुद डरे हुए हैं, वो तक हमारे साथ में हैं। तो वो सब इस चक्कर में है कि मेरा ही गाना मैं नहीं गा सकता। तो फिर हम नहीं जी, हम तो आपको रोक नहीं रहे, नहीं तो फिर लिख क्यों रहे हो? अगर तुम कह रहे हो कि हम रोक नहीं रहे तो तुम लिख क्यों रहे हो बताओ? और अब ये ज़माना नहीं रहा ज़मींदारी का, हुक्म परस्ती का, फ्यूडल ज़माना कि हमको हुक्म बजाना पड़ेगा आपका। ऐसा नहीं है। आप हैं, आपकी इज़्ज़त है। इसका मतलब ये नहीं कि जो और लोग हैं उनकी इज़्ज़त नहीं है। आज राज कपूर, उनकी भी इज़्ज़त है, लता मंगेशकर जी की भी इज़्ज़त है, रफ़ी साहब की भी इज़्ज़त है, नौशाद साहब की भी इज़्ज़त है, शंकर जयकिशन की भी इज़्ज़त। किसी की ज़्यादा कम नहीं हो सकती। अमिताभ बच्चन जी लता जी से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, है ना? तो ऐसे इज़्ज़त मिलती है, इज़्ज़त दी जा रही है। ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं है किसी के लिए। लता जी के लिए अमिताभ जी बड़े हैं, अमिताभ जी की लता जी बड़ी हैं। ये परस्पर मेल भाव से ही होता है, किसी को छोटा दिखा के नहीं हो सकता। तो जो कमेंट्स किए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि सिंगर को खुश होना चाहिए, गाना मिल रहा है, क्यों भाई? तुमको खुश होना चाहिए, तुमको फिल्म मिल रही है। आजकल तो फिल्में भी गाने से हिट होती हैं। तो फिर ये किसने बोल दिया कि तो खुश होना चाहिए? तो फिर ठीक है ना, हम खुश हैं, लेकिन तुम हमसे इलीगल काम नहीं कराओ। बस इतना एक मसला था। बट आई एम श्योर कुछ समझदार लोग बीच में आएंगे तो ये मसला सुलझेगा और हर कोई चाहेगा कि इंडस्ट्री में सद्भाव हमेशा बना रहे। तो इसमें यूनिटी कितनी है आपके साथ? सिंगर्स जो हैं सबके साथ, नॉट जस्ट सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स, सबके सब साथ।
हमने ये भी सुना था कि एक बार लता जी ने ये भी कोट दिया था कि मैं तो थक चुकी हूँ ये कर करके, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए और वापस इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। लता जी हमारे साथ में, आशा जी भी बहुत अग्रेसिवली हमारे साथ में हैं, लेकिन हम ज़्यादा बड़ों को उतना तंग नहीं करते क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और आगे बढ़े हैं। उनका आशीर्वाद ही वाले काफ़ी है, बट इस समय हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने लिए तो खड़े हो सके। हम कब तक हमेशा दूसरों को ताकेंगे कि आप हमारे लिए खड़े होकर बोलो। सो इस बार जज्बा ऐसा है कि सबके सब साथ में जुड़े हुए। तो थैंक यू सो मच, वी होप आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। उम्मीद है ज़रूर। चलिए, तो सोनी जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की, कैमरामैन आदित्य के साथ चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई।